तो तेज बरसात और पानी पानी हुआ दिल्ली एनसीआर। इन तस्वीरों के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। दिल्ली के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। आज के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लगातार तेज मूसलाधार बरसात का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ आज से आने वाले 4 दिन तक बरसात होने का अनुमान भी मौसम विभाग द्वारा जताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने जी न्यूज लगातार रखेगा। तस्वीरों में आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको तरबतर दिल्ली एनसीआर की ही सड़कें नजर आएंगी। कई इलाकों में घुटनों तक भर गया है पानी और आज से आने वाले 4 दिन तक तेज बरसात का अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट पहले ही मौसम विभाग के प्रेडिक्शन में जारी हुआ था, लेकिन तस्वीरें आपके सामने है। आप देख सकते हैं तेज बरसात का सिलसिला बीती रात से जारी है। ऑरेंज अलर्ट पहले से ही जारी किया गया था। साथ ही आज से 4 दिन तक बरसात होने का अनुमान। वाटर लोगों की लॉगिंग की समस्या आम है। दिल्ली एनसीआर में जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार पूरी तरह से सुस्त पड़ गई है, क्योंकि तेज बरसात ने दिल्ली और एनसीआर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। चाहे कनॉट प्लेस हो, दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाके हो, हुसैन मार्ग हो, तेज बरसात से पूरी तरह से तरबतर है। संसद मार्ग में टायर डूब गए हैं। पंत मार्ग पर परेशानियों में इजाफा हुआ है। आईटीओ का भी कमोबेश हर साल की तरह इस साल की बरसात में वही हाल है। पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर में तेज बरसात के चलते जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे दरिया में तब्दील हुई सड़कें नजर आ रही हैं। ऑरेंज अलर्ट था मौसम विभाग का और साथ ही मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन दिया है कि आने वाले 4 दिन तक तेज बरसात का अनुमान है। आपको दिल्ली एनसीआर के इलाकों की 4 बड़ी तस्वीरें आइए दिखाते हैं। आपके सामने कनॉट प्लेस का इलाका है। चाहे हुसैन मार्ग की बात करें, संसद मार्ग की एक तीसरी तस्वीर आपके सामने और चौथी तस्वीर आपके सामने पंत मार्ग दिल्ली की है। चारों तरफ कमोबेश एक से हालात है, क्योंकि तेज बरसात से दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से तरबतर है। मौसम का ये बदला मिजाज उमस से निजात जरूर दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग की समस्या आम है और मौसम विभाग ने कह दिया कि आज से 4 दिन तक बरसात जारी रहेगी ऐसे ही। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने मिंटो ब्रिज से, हर बार की तरह इस बार भी तेज बरसात से देखिए कितनी बुरी तरह से चारों तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। जो बैरिकेडिंग है आधे से ज्यादा पानी में समाई है। ये मिंटो ब्रिज इलाका दिल्ली का बरसात से पूरी तरह से तरबतर ये इलाका है। और आपके सामने 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, चाहे कनॉट प्लेस हो, हुसैन मार्ग हो, संसद मार्ग हो, पंत मार्ग। और ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं ये मिंटो ब्रिज की है। यातायात पूरी तरह से बंद है और एक बार फिर से मिंटो रोड का ये इलाका जो है तालाब में तब्दील हो चुका है। कमोबेश ऐसे ही हालात दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों के हैं, क्योंकि तेज बरसात ने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया है। मिंटो रोड, आईटीओ, चारों तरफ पानी पूरी तरह से भर चुका है। आज़ादपुर की तस्वीर आपके सामने, यहाँ पर भी वही हालात हैं। जो ट्रैफिक की रफ्तार है, हालांकि आज शनिवार का दिन है, चाहे हम ऑफिस जाने वाले लोगों की बात करें आज उतनी संख्या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो समस्या है, जो चुनौती है, वो वाटर लॉगिंग की है, जिसने ट्रैफिक की रफ्तार को रोक दिया है। ट्रैफिक की रफ्तार कितनी सुस्त पड़ गई है इन तस्वीरों में, इस तेज बरसात में, वाटर लॉगिंग के हालात में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आधे से ज़्यादा इलाके दिल्ली एनसीआर के पानी में पूरी तरह समाये हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, कहना गलत नहीं होगा। आज़ादपुर की तस्वीर आपके सामने थी, मिंटो रोड के हालात आपके सामने, आईटीओ के हालात आपके सामने, हुसैन मार्ग, संसद मार्ग, पंत मार्ग, आज़ादपुर, मिंटो रोड, कनॉट प्लेस, पानी पानी दिल्ली एनसीआर के भी हालात यही हैं। हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी दिखाएंगे अपने रिपोर्टर्स का। हम रुक करेंगे जो ग्राउंड जीरो के मौजूदा हालात आपसे साझा करेंगे, ताकि अगर आप घर से बाहर निकलने की फ़िलहाल सोच रहे हैं तो ज़रा रुक जाइएगा, क्योंकि तेज़ बरसात आपकी परेशानियों में इजाफा कर सकती है। कनॉट प्लेस के हालात देखिए, हुसैन मार्ग पर पानी पानी पूरा इलाका, संसद मार्ग के वही हालात, पंत मार्ग और आज़ादपुर का आप देखिए फ्लाईओवर के नीचे चारों तरफ पानी का सैलाब है। जो ट्रैफिक की आवाजाही है वो बाधित हो रही है। और ये नोएडा की तस्वीर आपके सामने है, धुंधला आसमान, तेज़ बरसात, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो जहाँ है फ़िलहाल अपनी रफ्तार को रोक दें। ट्रैफिक की रफ्तार तो रुकी है, लेकिन यहाँ पर घर से बाहर निकलने से पहले आपको सोचना होगा, क्योंकि बरसात आपको भिगो सकती है और परेशानियों का सबब साबित हो सकती है। कुछ घंटे की बरसात हुई है, सड़कें पानी में पूरी तरह से समा चुकी हैं। ये नोएडा की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जी न्यूज़ पर। दिल्ली के भी वही हालात हैं, नोएडा के भी वही हालात हैं। देर रात से तेज़ बरसात की दस्तक के साथ हालात किस तरीके के हैं, हम ग्राउंड जीरो चलते हैं।
वैभव परमार दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग वैभव। प्रमोद शर्मा मेरे साथ नोएडा से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग प्रमोद, नोएडा के हालात में देख पा रही हूँ, धुंधला आसमान, तेज बरसात, वाटर लॉगिंग के हालात, घर से निकलने वालों के लिए क्या चेतावनी है? अगले 4 दिन यही रहने वाली है मौसम की तस्वीर? प्रमोद शर्मा। बिल्कुल निधि, जिस तरीके से बारिश के बाद हमने नोएडा का हाल देखा है, खासकर फिल्म सिटी का हाल देखा है, वो वाकई चौंकाने वाला है। क्योंकि हमने अक्सर बारिश के दौरान जो है दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों को डूबते हुए देखा है, लेकिन फिल्म सिटी में इस वक्त आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरीके से लबालब पानी से भरी हुई है। किसी भी दफ्तर में जाने के लिए पानी के अंदर से होकर ही गुजरना पड़ेगा, और गाड़ियों के टायर है या फिर जो भी लोग हैं, वो पूरी जो फिल्म सिटी है वो ऐसी ज़बरदस्त वाटर लॉगिंग की चपेट में आ गई है कि यहाँ से आने वाला कोई भी व्यक्ति बिना अपने पैर गीले किए हुए अपने दफ्तर में नहीं जा सकता। और जबकि नोएडा का ड्रेनेज सिस्टम जो है काफ़ी मजबूत और अच्छा समझा जाता था, कभी यहाँ पे इतनी वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को नहीं मिली। लेकिन कल रात से हो रही बारिश के बाद, हालांकि अब बारिश काफ़ी हल्की हो गई है, लेकिन बावजूद जो है अभी भी वाटर लॉगिंग पूरे फिल्म सिटी में देखने को मिल रही है। और अगर लगातार बारिश होती रही तो और ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी। हालांकि शनिवार का दिन होने की वजह से जो है वो यहाँ पे लोग कम है, भीड़ कम है, गाड़ियों की आवाजाही कम है। लेकिन लगातार अगर अगले 3-4 दिन तक ये बारिश होती रही तो जाहिर तौर पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और नोएडा के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तो निचले इलाके हैं वहाँ पे ज़बरदस्त वाटर लॉगिंग है। और नोएडा को दिल्ली के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर इसलिए समझा जाता था क्योंकि पूरे प्लान वे में जो है यहाँ ये शहर बनाया गया था, और इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है काफ़ी मजबूत समझा जाता था कि वाटर लॉगिंग ज़्यादा देर तक टिकती नहीं थी। लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि जो पानी की निकासी है वो नहीं हो पा रही है, और वजह यह है कि ज़बरदस्त जो है वाटर लॉगिंग पूरी फिल्म सिटी में देखने को मिल रही है। बिल्कुल दीदी, सड़कें डूबी हुई हैं कि बताने के लिए, दर्शाने के लिए काफी। प्रमोशन में हालांकि बरसात की रफ्तार पर आपने बताया, मैं तो स्टूडियो में मौजूद हूं, आप बता पा रहे हैं, आपके जरिए दर्शक भी देख पा रहे हैं कि बरसात की रफ्तार पर रोक जरूर है, लेकिन वाटर लॉगिंग के हालात जस के तस हैं। ये बताने के लिए काफी है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है एनसीआर का, उस पर बट्टा बैठ गया है। पानी की निकासी एक बड़ी चुनौती है अगले कुछ दिनों के लिए, क्योंकि 4 दिन तक बरसात ऐसी ही रहने वाली है। प्रमोद शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल निधि, जब भी बारिश आती है मानसून से पहले जो है जितनी भी सिविक एजेंसीज होती है वो अपना जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे दुरुस्त करती है, उसकी सफाई करती है, उसके लिए पानी की निकासी के लिए जो भी ज़रूरी उपाय होते हैं वो करते हैं, जगह जगह बूस्टर लगाए जाते हैं। लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है कि हर बार की तरह वाटर लॉगिंग हुई है और रास्तों को बंद कर दिया गया है, और इतनी ज़बरदस्त वाटर लॉगिंग है कि इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कब पानी अपने आप निकलेगा। और लगातार अगर बारिश होती रही रुक रुक के तो ये वाटर लॉगिंग काफ़ी लंबी भी हो सकती है। तो ऐसे में सिविक एजेंसी जितनी भी है, ये दिल्ली का रुख कर लेते हैं। वैभव परमार मेरे साथ दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। वैभव, कुछ घंटों की बरसात और तरबतर हो चुका है दिल्ली एनसीआर। मिंटो रोड की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आजादपुर के हालात वही हैं, नॉर्थ दिल्ली हो, आईटी हो, कमोबेश की तस्वीर, जगह जगह जल जमाव। बिल्कुल निधि, देखिए कल रात से दिल्ली में और एनसीआर के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति जो है वो बन गई है। इस वक्त हम दिल्ली के प्रहलादपुर में हैं, आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएं तो पीछे की ओर जो प्रहलादपुर इलाके का जो पुल है, यहाँ पर अंडरपास बना हुआ है, ये पूरी तरीके से पानी से भर चुका है। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है, कुछ लोग प्रयास भी कर रहे हैं जाने का कि लेकिन उन्हें मना किया जा रहा है। यहाँ पे जो कुछ सुरक्षा के गार्ड को भी रखा गया है, कुछ स्थानीय लोग भी उन्हें रोक रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक बाइक वाला इसी रास्ते से जाने की जिद कर रहा है। ये जो रास्ता है आगे मेहरौली की तरफ जाता है, पीछे बदरपुर की तरफ से आता है। लोगों को यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि आगे ना जाएं, क्योंकि ये स्थिति यहाँ पर हर साल उत्पन्न होती है और कहीं ना कहीं दुर्घटना भी हो जाती है। चेतावनी को लेकर यहाँ पर बोर्ड भी लगाया गया है कि जल जमाव की स्थिति में यहाँ पर आगे जाना मना है, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं और ऐसे जो डूब क्षेत्र वाला इलाका है यहाँ पर जा रहे हैं, तो ऐसे में परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने अब आज के लिए दिन भर बारिश का अनुमान जताया। ऐसे में ऐसे कई इलाके जहाँ पर जिस तरीके से ITO हो गया, धोला कुआं हो गया और जो मिंटो रोड का जो ब्रिज है, वहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनने के बाद बैरिकेडिंग लगा दी गई है और ऐसे रूट्स पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मान रहे। तस्वीरों में आप सीधे देख सकते हैं किस तरीके से लोग जा रहे हैं, उन्हें हालांकि रोका भी जा रहा है। और यहाँ पर हालांकि शनिवार का दिन है तो ट्रैफिक उतना नहीं है, लेकिन अब तक की सबसे ज्यादा बरसात आज रिकॉर्ड की गई है। जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग ने कहा कि अब तक की सबसे ज्यादा बरसात आज रिकॉर्ड की गई है और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बिल्कुल निधि,
बिल्कुल निधि, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है और सफदरजंग एयरपोर्ट पर 138 मिलीमीटर का रिकॉर्ड पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया। यानी बारिश जो है अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। 15 दिनों तक, बीते 15 दिनों में बारिश नहीं हुई थी, जिसके बाद देखा जा रहा था कि उमस बढ़ चुकी थी, ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से दिल्लीवासी इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं राहत की बूंदें आएंगी और उनको कहीं ना कहीं राहत पहुंचाएगी। लेकिन राहत की बूंदें तो आई और उनको गर्मी से राहत मिली, लेकिन परेशानी उनकी वाटर लॉगिंग ने बढ़ा दी। और हर साल यही हम समस्या देखते हैं, चाहे वो मिंटो रोड का हाल हो, धौला कुआं का हाल हो या फिर प्रहलादपुर अंडरपास का हाल हो। और ये स्थिति ऐसी है जहाँ पर लोगों को परेशानी होती है। तो और अभी भी हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं निकलने के लिए, क्योंकि दफ्तर जाने का समय है बहुत सारे लोगों का। और सुबह के समय ये स्थिति है कि वाटर लॉगिंग बहुत सारे इलाकों में देखने को मिल रही है और यही ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। IMD ने भी लगातार कहा है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही आप बाहर निकलें, क्योंकि दिल्ली में बारिश अगले 3 दिनों तक होनी है। आज 24 घंटे बारिश होगी। शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहले 3 दिनों के लिए कहा गया था कि येलो अलर्ट होगा, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। और अगले 2 दिन चूंकि बरसात बहुत ज्यादा है और इस तरीके से आप भी जानकारी साझा कर रहे हैं कि जो सफदरजंग एयरपोर्ट है वहां पर 138.8 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की, इस सीजन की सबसे ज्यादा बरसात को रिकॉर्ड किया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ एडवाइजरीज का आपने जिक्र किया, जो ट्रैफिक अलर्ट जगह जगह पर जारी किया गया, कुछ अंडरपास को बंद करना पड़ा क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा हो रही है। लिहाजा यहाँ पर एहतियात के तौर पर कुछ इफेक्टिव मेजर्स जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उठा रहा है। कहाँ कहाँ का ट्रैफिक अलर्ट जारी किया गया, थोड़ा बताएं वैभव परमार। जी देखिए, तीन महत्वपूर्ण जगहों का बताया गया है कि धौला कुआं और ITO और फिर साथ ही साथ में जो मिंटो रोड का अंडरपास है और प्रहलादपुर का अंडरपास है, यहाँ के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई कि इन अंडरपासेस से लोग जो दिल्ली से दिल्ली में अपने दफ्तरों के लिए जा रहे हैं या फिर अपने काम के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतना होगी, क्योंकि ऐसे रास्तों पर जल जमाव की स्थिति ज़्यादा खतरनाक होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान होते हैं और निकलने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि आपको एक और चीज़ मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ कि यहाँ पर इंतजाम कर लिए गए हैं। दिल्ली परिवहन निगम की तरफ से यहाँ पर एक एम्बुलेंस को भी लगाया गया है। ये प्रहलादपुर अंडरपास के पास की तस्वीरें कि कभी अगर यहाँ पर किसी तरीके की कोई दुर्घटना होती है या कोई लोग अगर निकलने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया, तो अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें यहाँ से सीधा अस्पताल भी पहुँचाया जाए। क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि लोग नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही उनके द्वारा की जाती है और उसके बाद ही कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाती है। बैरिकेडिंग लगी होने के बावजूद भी लोग प्रयास करते हैं, अभी भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो है एडवाइजरी जारी की जाती है और इसीलिए 3 से 4 महत्वपूर्ण जगह है, प्रगति मैदान, मिंटो रोड, ITO और ये प्रहलादपुर अंडरपास, यहाँ के लिए एडवाइजरी खास तौर पर जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस द्वारा। और IMD भी लगातार कह रहा है कि बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें, क्योंकि पानी अभी दिल्ली NCR में जो बारिश है वो 3 दिनों तक, अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी। जी बिल्कुल। और इस बीच आप देख सकते हैं बस स्टैंड जो है और तो तमाम इलाके हैं, चाहे बैरिकेडिंग हो, जो लोग अपने वाहनों से जा रहे हैं, बाइक्स पर सवार हैं, साइकिल पर सवार हैं, गाड़ियों में सवार हैं, बसेस में सवार हैं, आधे से ज़्यादा जो वाहन है, जो मौजूदा हालात है दिल्ली NCR के, पानी चारों तरफ भरा हुआ है, लिहाजा पानी में समाये हुए हैं। एक बस स्टैंड की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, हम संसद मार्ग की, पंथ मार्ग की, हुसैन मार्ग की, ITO और तमाम इलाके जो कनॉट प्लेस की बात कर लेते हैं, ये सारी तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कुछ घंटों की बरसात के बाद किस तरीके से पानी में पूरी तरह से तरबतर है दिल्ली NCR। नोएडा के इलाकों का भी कमोबेश यही हालात है। प्रमोद शर्मा के पास चलती। प्रमोद, सबसे बड़ी चुनौती हर साल की तरह इस साल भी यही है कि जो पानी की निकासी है वो नहीं हो पा रही, वाटर लॉगिंग जस की तस कायम है। और चूंकि आज शनिवार का दिन है तो हम कह सकते हैं लोगों के लिए थोड़ी ज़रूर यहाँ पर आज राहत है कि लोग अपने घरों में है, वीकेंड का दिन है, तो ये एक थोड़ी सी राहत की बात। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि भाई अगले 4 दिन तैयार रहिए, ऐसी बरसात से 2-4 होगा दिल्ली NCR। प्रमोद शर्मा। बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग का अलर्ट है कि अगले 3 से 4 दिन तक इसी तरीके से बिना रुके बारिश हो सकती है और अगर बारिश लगातार हल्की बारिश भी होती रहती है तो वाटर लॉगिंग की समस्या बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से पानी यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग हो गई है उसके निकालने में काफ़ी वक्त लगेगा और जो ड्रेनेज सिस्टम है जाहिर तौर से उसे उतनी तरीके से दुरुस्त नहीं किया गया था कि वो एकदम से जो है वाटर लॉगिंग को क्लियर कर पाता। ऐसे में कई जगहों पर बूस्टर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन अगर ये बारिश लगातार होती रही तो आने वाले दिनों में जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज शनिवार है, कल रविवार है, 2 दिन तक तो लोगों को हालांकि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन सोमवार से तक अगर इस तरीके की बारिश होती रही तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हम फिल्म सिटी का नज़ारा देख रहे हैं, ये हमने कभी नहीं देखा था कि इतनी ज़्यादा वाटर लॉगिंग जो है फिल्म सिटी में हो सकती है। और जाहिर तौर पर जो सिविक एजेंसी है उसकी नाकामी साफ तौर पर दिखती है कि मानसून से पहले जिस
तरीके की तैयारी सिविक एजेंसीज को करनी चाहिए थी कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त कर लेती और ताकि किसी तरीके की जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो नहीं आती। लेकिन ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि कितनी लापरवाही बरती गई है। और अगर लगातार 3 से 4 दिन तक बारिश होती है तो जितने भी नोएडा के निचले इलाके हैं, दिल्ली के निचले इलाके हैं, वो तमाम जो इलाके हैं वो डूब सकते हैं और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास करके जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा, इससे ज़्यादा जो प्रभावित होता है। जितने भी जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, उसकी वजह से लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगते हैं, लोगों को घंटों तक निकलने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर जो अभी की तस्वीर जो हम लोग दिखा रहे हैं इसको देख के सिविक एजेंसियाँ थोड़े हरकत में आए तो ऐसे जो इलाके हैं जहाँ वाटर कुछ लोग अभी भी अपने दफ्तरों को निकल रहे हैं अपने घरों से। ये सवाल मेरा वैभव परमार से भी था जो कि दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे ग्राउंड जीरो के हालात हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं। प्रमोद, आप बताइए, ट्रैफिक अलर्ट, ट्रैफिक के रूट्स का डाइवर्जन होना, ट्रैफिक पुलिस की जो एडवाइजरी है कुछ इलाकों में जारी हुई है क्या? प्रमोद शर्मा, एनसीआर के कुछ इलाकों में आमतौर पे दिल्ली के कई इलाके हैं जहाँ पे जो है रूट को डाइवर्ट किया गया है। कई ऐसे जो अंडरपास थे उनको बंद कर दिया गया है और लगातार जो है ट्वीट के जरिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है ट्रैफिक के जो रूट है उसे अपडेट करती रही है। तो जो भी लोग निकलना चाहते हैं वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो है ट्वीट देखकर उस रास्ते को अवॉइड कर सकते हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। नोएडा में फिलहाल इस तरीके की कोई एडवाइजरी नहीं है। नोएडा में बहुत ज़्यादा जगहों पर जो वाटर लॉगिंग नहीं है और क्योंकि नोएडा में कभी भी इतनी ज़्यादा वाटर लॉगिंग देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में जो लोग बिना वजह अपने घर से निकलना चाहते हैं तो वो उसे अवॉइड कर सकते हैं और बहुत ही ज़रूरत होने पर जो है तो ख़ास तौर पे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो ट्वीट्स है या फिर उनके जो फेसबुक पेज है उसको देखते हुए जो रूट वो सुझाते हैं उसके ज़रिए जाए और जिन रूट को बंद कर दिया है वहाँ से उस रूट को अवॉइड करें, क्योंकि बिना वजह जो है परेशानी में पड़ सकते हैं और दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कई रास्तों को बंद कर दिया और जहाँ वाटर लॉगिंग है कई रास्तों को और बंद किया जा सकता है। जैसे जैसे वाटर लॉगिंग होगी और वहाँ पे लोगों को समस्या होगी तो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है इन रास्तों को जो बंद कर देती है ताकि आप नोएडा से रिपोर्ट कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि तालाब में, हम कह सकते हैं, कहना गलत नहीं होगा कि तालाब में तब्दील हुआ दिल्ली एनसीआर। हम दिल्ली का रुख करते हैं। वैभव परमार, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि अभी लोग दफ्तर का रुख कर रहे हैं, कई तरह की चुनौतियां हैं, जगह जगह जल जमाव की और ट्रैफिक की सुस्त रफ्तार के लिहाजा कुछ रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, कुछ अंडरपास को बंद किया गया है, ऐसे भी इनपुट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कल रात से जो बारिश शुरू हुई है उसने कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है और 3 दिनों को जी बिल्कुल 3 दिनों से बारिश का अलर्ट जारी था और कहा जा रहा था कि अब जो है बारिश सोमवार तक होगी और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। ऐसे में कुछ अंडर पासेस हैं जिनको रूट्स को सुबह मॉर्निंग में ही जो है आईएमडी ने भी कहा और ट्रैफिक पुलिस ने भी कहा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने, कि आपको उस रास्ते पर नहीं जाना है। खासतौर पर मिंटो रोड जो ब्रिज है वहाँ पर और प्रगति मैदान वाले इलाके से होते हुए दिल्ली में नहीं जाना है और बहुत ज़रूरी होने पर ही अब बाहर निकले, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ऐसे हादसे देखे जाते हैं और खासतौर पर मिंटो रोड की बात करें तो वो ब्रिज हर साल भर जाता है और इस बार भी वहाँ पर निकासी के इंतजाम किए गए थे, पानी की निकासी के, लेकिन फिर भी वहाँ पर कहीं ना कहीं जल जमाव की स्थिति बन गई जिसलिए रूट को डाइवर्ट कर दिया गया और ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी बताने की कोशिश की और जारी की कि किस तरीके से आप दूसरे रास्तों के माध्यम से दिल्ली में निकल सकते हैं और फिर भी बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकले, क्योंकि परेशानी उन लोगों के लिए बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखिए। तेज बरसात में वाटर लॉगिंग की समस्या बीमारियों की, हादसों की दस्तक भी साबित होती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.